सभी को जय यीशु। हम सब 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने देखा और मनाया राग बुध में फादर हमको ये बताते हैं कि आप मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। शुरुआत यहीं से होती है और ये हमें इसीलिए बताया जाता है कि हम ये 40 दिनों में अपने आप को तैयार कर सकें। हम ये 40 दिनों में ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हों, शुद्ध हों। हम अपने पापों को देख सकें, हम अपनी गलतियों को देख सकें। जब हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो क्यों हम इतने दुनिया में रहने के लिए इतने बड़े बड़े पाप करते हैं? ये सोचने वाली बात है। हम भूल गए हैं कि हमें वापस भी जाना है, या हमें ये लगता है कि हम हमेशा यहीं रहेंगे? नहीं, हमें याद रखना चाहिए कि हमें वापस जाना है और ये तय है। जो हम यहाँ कमाते हैं, जो हम यहाँ पर समेटते हैं, बटोरते हैं, वो सब यहीं रह जाना है। हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। हम रोजाना पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं। हम रोजाना पता नहीं कितनी बार ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, मगर हम मानते नहीं। हमें लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे हैं। नहीं, जब हम 10 आज्ञाओं को देखें तो हमें पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। तो ये जो 40 काल है, ये हमें शुद्ध करने के लिए आता है। अपने पापों से हम कोशिश करें कि अपने पापों से फिरें, अपने पापों को ठीक करें, अपने पापों को सुधारें और जितना अच्छा हो सकता है, जो ईश्वर हमसे चाहते हैं, वो सब करें। आइए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे 40 काल में कि सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पहचानें, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचानें और हम अपना जीवन बदलें। जब हम अपना जीवन बदलेंगे, तभी हम किसी और को अपने जीवन के द्वारा जीवन बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं तो आप धर्मी हो गए। नहीं, आपको ईश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। मैं ऐसा मानती हूँ, चर्च जाना जरूरी है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो चर्च नहीं जाते, मगर उनके सारे काम ऐसे होते हैं जो ईश्वर ने जो उनसे कहा है, हमसे कहा है, वो उसके अनुसार चलते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि सच्चे क्रिस्ती वही हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ईश्वर के अनुसार चलते हैं। हम इस 40 काल में बहुत कुछ सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम 40 काल में अपने आप को देखेंगे, परखेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के अलावा उनको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये 40 काल को सीरियस ले, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब ईश्वर बुला लेगा। मैंने देखा है कि खाना सामने निकला है और इंसान खा नहीं पाया। खाना सामने आते से ही उसकी डेथ हो गई। मैंने देखा है कि इंसान पानी पीने के लिए उसने बोतल उठाया और वो पानी नहीं पी पाया और उससे पहले उसकी डेथ हो गई।
हमें नहीं पता, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हम उसका धन्यवाद करें। उसने हमें आज दिया है, अभी दिया है, आज हम जिंदा हैं तो हम उसको धन्यवाद दें और कोशिश करें उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि उसने हमें रखा है, उसने हमें स्वस्थ रखा है, उसने हमें इस लायक रखा है कि आज हम अपना जीवन अच्छी तरह जी पा रहे हैं। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये ईश्वर की मेहरबानी है। तो आइए हम सब इस 40 काल में अपने आप को तैयार करें, ईश्वर के मार्ग पर चले। हम इस 40 काल में अपने आप को शुद्ध करें, हम बाइबल के वचनों को पढ़ें, हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें, लोगों को मेल मिलाप कराएं, प्यार करें, बीमारों से मिलने जाएं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से तो हम उनकी मदद करें, क्योंकि हमारा ईश्वर यही चाहता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये समय में ईश्वर हमारे साथ रहे और